चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन का मैकेनिज्म आपको समझाते हैं। सो नॉर्मली हम सबने सीखा होगा कि नाइट्रेशन का लॉजिकल पार्ट क्या होता है कि आप एरोमेटिक सिस्टम लीजिए, मतलब बेंजीन, ठीक, और अगर आप HNO3 और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को मिलाकर के डालते हैं बेंजीन में, तो आपको शायद पता होगा कि ये दोनों मिलके NO2 इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैक ऑन बेंजीन। अगर सारी पोजीशन एक जैसी हैं तो किसी भी पोजीशन पे आप लगा सकते हैं, जबकि इसका बाई प्रोडक्ट निकलता है वाटर। तो देखने वाली बात है कि ये दोनों को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई, किस तरीके से दोनों ने मिलकर NO2 इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस किया और कैसे वो बेंजीन पे अटैक करता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर 1 में अगर देखा जाए तो आपके सिस्टम में HNO3, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाते हैं। ये रहा HNO3 और यहाँ पे है आपका H2SO4, जिसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर आपने क्लियरली रिप्रेजेंट किया। अब आउट ऑफ HNO3 एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड होता है, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन रिलीज करेगा। कहने का मतलब हुआ ये H+ यहाँ से रिलीज आउट होगा और ये जो ऑक्सीजन है जिसके साथ H जुड़ा हुआ है, ये इस प्रोटॉन को खींच लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो आपके सिस्टम में क्या होगा कि HNO3 का प्रोटोनेशन हो गया। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक प्रोटॉन आके अटैक कर चुका है और इस तरीके से ये आपका नाइट्रिक एसिड जो यहाँ से आपका रिलीज आउट होगा प्रोडक्ट, दैट इज दिस HSO4-, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके प्रोटॉन को क्या किया है, खींचा है, ठीक है। सो अब हुआ ये कि इस तरीके से यहाँ पे यानी कि इसी पार्ट में अगर हम देखें तो अब ये ऑक्सीजन ज्यादा देर तक के लिए पॉजिटिव नहीं रहेगा, तुरंत ही ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से छीनेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और आपके पास एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा, दैट इज H2O। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आपका नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। कौन सा? नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। सो अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है अगले स्टेप में, आप ध्यान से देखिएगा, यहां से मिला नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल, ये जाकर के किस पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं और ये रहा आपका नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल जो कि बेंजीन के पास पहुंचेगा। तुरंत आपको याद होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में ये बॉन्ड या तो इस साइड शिफ्ट होगा या फिर इधर, तो नॉर्मली हम इधर की साइड शिफ्ट करके और ये इस हिसाब से क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज। तो आप इस बॉन्ड को इधर एक साथ दिखा सकते हो क्योंकि ये पाई बॉन्ड ने यानी कि इस वाले कार्बन ने इस प्रोटॉन मतलब इस कार्बोकैटायन को खींचा और इस हिसाब से हुआ ये जो इसका रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पे ये आपका NO2 और ऑलरेडी इस जगह पे H एक प्लेस्ड है। तो अब बाकी की पोजीशंस जो है बॉन्ड की एज इट इज रहेंगी और ये जो है अपने आप को स्टेबलाइज करेगा थ्रू रेजोनेंस, ठीक है। आपको याद होगा आपने प्रीवियस मैकेनिज्म सीखा है, क्लोरीनेशन बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरीके से ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा और कुछ इस तरीके से ये आपका जो इंटरमीडिएट बना है वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये रहेगा आपका कंप्लीट स्टेबिलिटी पार्ट, ये देखिए, ठीक। लास्ट स्टेप में अगर आप देखें तो स्टेप नंबर 3 जो होगा वो आपका क्या है भाई, ये जो आपका इंटरमीडिएट मिला है, इंटरमीडिएट जो आपको मिला है प्रीवियस स्टेप से, अब आप समझ चुके होंगे इसमें होगा डी प्रोटोनेशन। ये प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन देते हुए यहाँ से अलविदा कहेगा और आप समझ चुके होंगे क्योंकि आपके सिस्टम में एक बेस है जो इसका इंतजार कर रहा है HSO4-, तो ये चीज यहाँ से वापस चली जाएगी और ये रहेगा आपका कुछ नाइट्रोबेंजीन
और ये बन जाएगा H2SO4। तो देख सकते हैं आप इस रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट है वो नाइट्रोबेंजीन था, ठीक है। जो आपका बाई प्रोडक्ट है जो H2O वो यहाँ से आप देख सकते हैं निकल चुका है। साथ ही साथ H2SO4 यहाँ पे रिएक्शन को करवा रहा है, एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, आपको मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ आया होगा।